हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट, यानी कि कैपिटल मार्केट के कौन से फंक्शंस है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। यहां पे देके रखा है कि जो कैपिटल मार्केट होता है उसमें अंडरराइटर्स, लीड बैंक्स, मिडलमैन, ऐसे सारे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हम कहते हैं इंटरमीडियरीज। अच्छा, ये जो इंटरमीडियरीज होते हैं ना, वो कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग किसके, कि कैपिटल रिगार्डिंग। मतलब मान लो कि बहुत सी कंपनियां हैं जिनको पैसा चाहिए, तो पैसा कौन लाके देता है? तो अंडरराइटर, लीड बैंकर्स और या तो मिडलमैन कहेंगे, इन लोग के थ्रू कंपनीज को पैसा मिलता है। अब बात करें हम जैसे लोगों की, हम लोग होते हैं इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो हम लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम लोग इन सारी कंपनीज की सिक्योरिटीज को परचेज और सेल करते हैं। किसके थ्रू? ब्रोकर्स के थ्रू और उनके ऑथोराइज्ड क्लर्क्स के थ्रू, और जिनको ऑलरेडी हम लोग क्या कहते हैं? इंटरमीडियरीज ही कहते हैं। यानी कि कंपनी को भी अपना कैपिटल चाहिए तो वो इंटरमीडियरीज से ले सकते हैं, और हम लोग को अगर अपना पैसा इन्वेस्ट करना है तो हम इंटरमीडियरीज को पैसा देके सामने सिक्योरिटीज खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। बोलो, क्लियर हो गया? तो यहां पे पूरा जो कैपिटल मार्केट है उसका बहुत बड़ा रोल है, और वहां पे जो इंटरमीडियरीज है उनका सबसे बड़ा रोल होता है इस पूरे कैपिटल मार्केट को वर्क करवाने के पीछे। नेक्स्ट बात करें तो कौन से फंक्शंस है कैपिटल मार्केट के, तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो है अलोकेशन फंक्शन। अच्छा, अलोकेशन यानी क्या? मतलब होता है फंड्स को अलोकेट करना, देना फंड्स को। अच्छा, कैपिटल मार्केट जो है ना, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे जो सेविंग्स होती है लोगों की, इन्वेस्टर्स की, यानी इनन्यूमरेबल इन्वेस्टर्स की, वो सेविंग्स को चैनलाइज किया जाता है एक प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट के अंदर। यानी कि एक पर्सन की सेविंग, जैसे मान लो मेरी सेविंग्स जो है वो कन्वर्ट होगी एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट के अंदर, एक प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट के अंदर। बोलो, क्लियर हो गया? आगे बात करें तो यहां पे जो फंड्स होते हैं उसके थ्रू इंडस्ट्रीज का ग्रोथ होता है, यानी कि जो इंडस्ट्री का ग्रोथ है उसको बूस्टअप मिलता है। अब सीधी सी बात है, अगर कंट्री के अंदर जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज बढ़ेगी उतना ज्यादा कंट्री का क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, और साथ साथ में जो नेशन है वो भी क्या होगा? डेवलप होगा। बोलो, क्लियर हो गया? फर्स्ट पॉइंट था अलोकेशन फंक्शन। अच्छा, आप लोग को बता दूं कि अभी भी अगर आप लोग ने बीकॉम सेम 3 की पढ़ाई शुरू नहीं की है तो आप लोग हमारी बैच में जुड़ जाओ, जहां पे हम लोग आपको 6 सब्जेक्ट प्रोवाइड करेंगे 2399 में, और बहुत ही बढ़िया फैकल्टीज आपको पढ़ाने वाले हैं। और आपकी कोई भी तरह के डाउट्स, क्वेरीज होंगे, हम आपको ऑनलाइन क्लास में सारे डाउट, सारी क्वेरीज सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग जरूर हमारी बैच में एक बार जुड़िए। अगर अभी नहीं तो नेक्स्ट सेम में भी पक्का आप लोग हमारी बैच में ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट बात करें तो नंबर 2, इंडिकेटिव फंक्शन। आपको पता है जो कैपिटल मार्केट होता है वो एक्ट करता है एज अ इंडिकेटर। कौन सा इंडिकेटर? की सिर्फ और सिर्फ वो कोई भी कंपनी का ग्रोथ नहीं बताता, मतलब कंपनी का ग्रोथ तो बताता ही, बट उसके साथ साथ हमारी पूरी इकोनॉमिक्स, मतलब हमारी पूरी इकोनॉमी का ग्रोथ हो रहा है वो भी शो करता है कैपिटल मार्केट। और यहां पे अलग अलग प्राइस मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं सिक्योरिटीज के, यानी कि हम देख सकते हैं कि शेयर मार्केट के अंदर, कैपिटल मार्केट के अंदर जो शेयर की प्राइस है वो क्या होती है? अप और डाउन होती रहती है। ठीक है, तो वो अगर मान लो कंपनी ग्रो कर रही है, कंट्री में जितनी भी कंपनियां हैं सारी ग्रो कर रही है, मार्केट अच्छा चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इकोनॉमी भी साथ साथ में क्या कर रही है? ग्रो कर रही है। नेक्स्ट बात करें तो यहां पे जो प्राइस मूवमेंट्स होता है, यानी कि कोई भी कंपनी का प्राइस बढ़ता है, कम होता है, वो किस पे बेस करता है? वो बेस करता है उस कंपनी की, उस पर्टिकुलर कंपनी की परफॉर्मेंस पे और पूरी इंडस्ट्रीज पे। बोलो, क्लियर हो गया? तो यहां पे इंडिकेटिव फंक्शन क्या, कि हमको इंडिकेट करता है अलग अलग प्राइस को, प्राइस की मूवमेंट्स को। बोलो, क्लियर हो गया? नेक्स्ट बात करें पॉइंट नंबर 3, लिक्विडिटी फंक्शन। लिक्विडिटी फंक्शन मतलब होता है, यहां पे ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कैपिटल मार्केट जहां पे बायर और सेलर कोई भी सिक्योरिटीज में ट्रेड कर सकते हैं म्यूचुअली एक्सेप्टेबल प्राइस पे। यानी कि वो जिस भाव पे बेचना चाह रहा है, अगर सामने वाला खरीदना चाहता है तो वो लोग एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब बात करें तो यहां पे इस मार्केट में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी देखने को मिलती है। लिक्विड मतलब होता है विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी इस मार्केट में, इस मार्केट की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, और वो यही है कि लिक्विडिटी। जैसे आपको एग्जांपल दूं कि अगर मान लो मैंने आज कोई शेयर खरीदा, अब मैं कल उसको बेचना चाहता हूं, हाँ, मार्केट का टाइम होना चाहिए, मतलब मार्केट का 9:15 बजे से 3:30 के टाइम के बीच में मैं जब भी चाहूं तब उसको बेच सकता हूं, खरीद सकता हूं। बेचूंगा तब मेरे को पैसा मिलेगा, खरीदूंगा तो पैसा देना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं लिक्विडिटी, कि मेरे पास मान लो कोई भी शेयर्स पड़े, मैं तुरंत उसको कैश में क्या कर सकता हूं? कन्वर्ट कर सकता हूं। बोलो, क्लियर हो गया? नेक्स्ट बात करें पॉइंट नंबर 4,
सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन, यानी कि कैपिटल मार्केट के अंदर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो बहुत आसानी से कन्वर्ट हो सकते हैं लिक्विड फंड्स के अंदर। लिक्विड फंड्स मतलब होता है कि कैश में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, कितना भी बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों ना हो, कितने भी लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट क्यों ना हो। जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूं, मैंने मान लो कि 10 लाख रुपए कोई इन्वेस्ट कर, मैंने ऐसा सोचा 10 साल के लिए मैं इस शेयर में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं। अब बीच में मेरे को जरूरत पड़ती है तो क्या मैं उठा सकता हूं? हाँ, इजीली मैं उस शेयर को बेचूंगा, पैसा ले लूंगा। तो इसको क्या कहेंगे? बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होना। अब इसी की वजह से आपको पता है जो इन्वेस्टर होता है ना, उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है, बोले कि कभी भी फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी, जो टाइम पीरियड सोचा है उससे पहले भी तो हम पैसा निकाल सकते हैं। तो इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है इन्वेस्टर का, एज वेल एज जो स्पीड है, मतलब ये जो प्रोसेस है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की, उसकी भी स्पीड क्या होती है? बढ़ती है। और ये कैपिटल मार्केट के थ्रू कैपिटल मार्केट एनकरेज करता है कोई भी इन्वेस्टर को कि वो अपने अनयूटिलाइज सेविंग को इन्वेस्ट करे कोई भी कंपनीज में। जैसे यहाँ पे आप फोटो देख सकते हो कि ये दो लोग है ना, वो क्या कर रहे हैं? अपने पैसा को सेव कर रहे हैं डब्बे में, जबकि ये जो है वो क्या कर रही है? वो इन्वेस्ट कर रही है और उससे क्या हो रहा है? उसको पेड़ उगा है, ठीक है, जिसमें अलग अलग तरह के रिटर्न मिल रहे हैं। तो इसको बोलते हैं सेविंग और इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। मतलब इस सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करने का काम कैपिटल मार्केट का है। बोलो, क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन यानी क्या? तो कैपिटल मार्केट ना एक ऐसी फैसिलिटी हमको प्रोवाइड करता है जहां पे हमारे पास कोई भी एग्जिस्टिंग एसेट्स है, चाहे वो फिर टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल हो, हम किसी को भी बेच सकते हैं, किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। तो इसलिए इसको ट्रांसफर फंक्शन कहा गया है। जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लो ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, इस पर्सन को इसके ट्रांसफर करना है शेयर, सामने पैसा ले रहा है तो वो इजीली इसको ट्रांसफर कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हुआ ट्रांसफर फंक्शन। यहां पे इन्वेस्टर सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करता है विद द हेल्प ऑफ कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज अभी बताया हमने देखा ब्रोकर्स है, बैंकर्स है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उन इंटरमीडियरीज का यूज करके हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं हमारी सिक्योरिटीज को। क्लियर? नेक्स्ट बात करें मर्जर फंक्शन, और ये आखिरी फंक्शन है, पॉइंट नंबर 6, मर्जर फंक्शन। मर्जर मतलब पता है क्या होता है? मर्जर मतलब होता है दो कंपनी जब एक हो जाती है उसको बोला जाता है मर्जर होना, ठीक है। और कभी कभी तो एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को टेक ओवर भी कर लेती है। तो कैपिटल मार्केट ना एनकरेज करता है टेक ओवर मैकेनिज्म को, और इसके थ्रू जो मैनेजमेंट है, ठीक है, मान लो कोई इनएफिशिएंट कंपनी है जो ढंग से चल नहीं रही, उसका मैनेजमेंट ट्रांसफर हो जाता है किसके पास? मोर कॉम्पिटेंट हैंड्स, मतलब जो कंपनी इतनी अच्छी है, जो अच्छे से मैनेज कर सकती है, उसके पास, ठीक है। जिसमें हम लोग एग्जांपल अभी देख सकते हैं मर्जर का, तो वोडाफोन और आइडिया, VI अभी नाम हो गया है, ये दोनों कंपनी एक हो गई है, ठीक है, तो उसको मर्जर ही कहेंगे। आप देखना इसके जो शेयर्स है ना वो भी अब क्या हो गए? सेम हो गए, यानी कि शेयर मार्केट कैपिटल मार्केट में भी उन दोनों के शेयर एक हो गए। तो इससे क्या होता है पता है? जो एफिशिएंसी होती है कंपनी की वो इंप्रूव होती है और उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहां पे अलग अलग कॉर्पोरेट्स, यानी कि मान लो कि LIC है, SBI है, TCS, ऐसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स भी अपना स्टेक होल्डिंग बढ़ा सकते हैं टारगेटेड कंपनी में। जो कंपनी ग्रो हो रही है तो उसमें भी जाके वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, टेक ओवर कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। तो इस तरह का मर्जर फंक्शन भी कैपिटल मार्केट में प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।